नमस्कार दोस्तों, ने वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में अग्निवीर में पूछे गए मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एकदम सहज तरीके से सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक नंबर सवाल में क्या कह रहा है, देखते हैं। एक नंबर सवाल में कह रहा है एक टमाटर जिसका वजन 50 ग्राम है, ठीक है, तथा उसमें पानी की मात्रा 90% है। ठीक है, तो 30 टमाटर में कितने पानी होगा। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना। एक टमाटर है, ठीक है, एक टमाटर है, उसका वजन कितना है तो 50 ग्राम है। ठीक है, तो 50 ग्राम टमाटर में पानी की मात्रा कितनी है तो 90% है। ठीक है, एक टमाटर है ना, और कितना ग्राम का तो 50 ग्राम का। ठीक है, उसमें पानी की मात्रा कितनी है तो 90% है ना। तो हमें कह रहा है 30 टमाटर में कितने पानी की मात्रा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक टमाटर का निकालेंगे। ठीक है, एक टमाटर में पानी की मात्रा कितनी है तो 90%। ठीक है, तो पहले एक टमाटर का निकालेंगे और एक टमाटर का जब निकल जाएगा तो उससे क्या करेंगे 30 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कुल पानी की मात्रा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो पहले क्या करेंगे 50 का 90% निकालेंगे, है ना। तो 50 का है ना इंटू 90% है ना, तो 90 नीचे हो जाएगा 100 ना। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9×5 = 45 हो जाएगा, है ना। कितना होगा तो 45 होगा, है ना। तो कितना निकल गया एक टमाटर का तो 45 निकला। ठीक है, तो 30 टमाटर का निकालेंगे, है ना। तो 30 टमाटर को क्या करेंगे 45 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1350। ठीक है, ये हो जाएगा डी नंबर हमारा सही आंसर है। तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है दो संख्याओं का एसीएफ 12 है और एलसीएम 180 है ना। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का एसीएफ कितना दिया है तो 12 दिया है। ठीक है, और एलसीएम कितना दिया है 180 दिया है। ठीक है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए एसीएफ कितना है, एसीएफ है 12। ठीक है, एलसीएम कितना है तो ये है 180। ठीक है, और एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, एक संख्या दिया हुआ है यानी कि पहली संख्या दिया हुआ है। ठीक है, पहली संख्या है ना, पहली संख्या दिया हुआ है कितना तो 36 है ना। तो दूसरी संख्या में निकालना है। ठीक है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाता है एसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। और नीचे हो जाएगा पहली संख्या, है ना। पहली संख्या क्या हो जाएगा नीचे इसका बट्टा में हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, तो इस पे सेट कर देंगे, है ना, निकल जाएगा आंसर। तो एसीएफ कितना है तो एसीएफ है 12। ठीक है, एसीएफ है 12 है ना, 12 इंटू एलसीएम कितना है तो 180 है, 180 है ना। और पहली संख्या कितनी है तो 36 है, यहाँ हो जाएगा 36। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे काट देंगे, है ना, काट के निकालेंगे। तो 12 तिहाई कितना हो जाता है तो 36 हो जाता है ना। और 3 से 18 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6, है ना। और एक जीरो बच गया तो ये लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया 60, है ना। तो हमें दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा था, है ना, तो दूसरी संख्या क्या हो गया तो 60 हो गया, है ना। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं ना। यहाँ पर कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्या। ठीक है, देखिए क्रमागत का मतलब हो जाता है लगातार, है ना, सीरियल बाई। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्या कह रहा है लगातार, यानी कि लगातार अगर कहेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है सम संख्या कह रहा है ना। तो सम कह रहा है तो क्या एक तो होगा नहीं, है ना, 3 भी नहीं होगा, तो क्या होगा 2 4, है ना। ऐसा ही 5 नहीं होगा, है ना, तो 6 होगा और 8 होगा, है ना, और 10 होगा। ठीक है, कितना हुआ 1 2 3 4 5, है ना। तो लगातार सम संख्या पूछ रहा है ना, और जिसका योग कितना है तो 250 है ना। कितना होना चाहिए 250 होना चाहिए। ठीक है, यही हमें पूछ रहा है ना। और सबसे सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है ना। तो इसमें से सबसे बड़ी वाली कौन सी होगी, सबसे बड़ी वाली लास्ट वाला होगी, है ना। तो यही हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है तो ये है 250। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 250। ठीक है,
तो कितना है, तो 5 है ना, 5 क्रमागत संख्या है, ठीक है। इसे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, है ना। एक जीरो बच गया तो यहाँ पर लगा दीजिए, है ना। तो कितना निकल गया, 50 निकल गया, ठीक है। तो 50 निकल गया इसका, है ना। अब क्या करेंगे, ये मिडिल वाला निकला है, ठीक है, जो 50 निकलेगा वो हो जाएगा मिडिल, ठीक है। इसे ट्रिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 50 क्या है, मिडिल है ना। अब 50 से पहले सम संख्या को लिखेंगे, है ना। 50 से पहले दो सम संख्या को लिखेंगे और बाद के दो सम संख्या को लिखेंगे, ठीक है। तो 50 से पहले सम संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 48, है ना। और इससे पहले 46, ठीक है। 50 से बात की तो ये हो जाएगी 52, है ना, 52, है ना। और बात के 54, है ना। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 हुआ, है ना। तो ये लगातार सम संख्या है, ठीक है, जिसका योग कितना है, 250 है ना। इसको जब प्लस करेंगे तो 250 हमें संख्याएं मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है हमें, सबसे बड़ी सम संख्या, है ना। तो इसमें से सबसे बड़ी सम संख्या कौन सा हो जाएगी, ये हो जाएगी 54, है ना, 54, ठीक है। तो सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। ये समीकरण को कह रहा है हल करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, 3 जगह ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। ये बस भुलवाने के लिए लगा दिया, ठीक है, ऐसे ही लगा दिया है, ठीक है। इसे कुछ नहीं करना, इसे जोड़ेंगे, है ना। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, ब्रैकेट हटाकर x प्लस 4, है ना, प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 9, x प्लस 9 कितना है, तो 78 है, ठीक है। इसमें x का मान निकल जाएगा, ठीक है, x का मान निकलेगा इसमें। तो देखिए x कितना है, 1 2 3, है ना, 3x है, ये हो जाएगा 3x, है ना। और 4 और 2 कितना होगा, तो 6 होगा, है ना। और 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। बराबर के बाद कितना है, तो 78 है ना। तो 3x को अब रहने देंगे, है ना, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो कितना है, 78 है ना। तो यहाँ पर देखिए 15 प्लस में, है ना, बराबर को उस पर भेज देंगे, है ना, उसके जाति के पास भेजेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा -15, ठीक है। तो 3x बराबर हो जाएगा 78 में से 15 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, ये होगा 3 और ये हो जाएगा 6, है ना, 63 होगा, है ना, 63 होगा। तो x बराबर हो जाएगा 63 और बट्टा में चला जाएगा 3, है ना, 3 से भाग करेंगे, है ना, 63 में, तो ये हो जाएगा 21, है ना। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 21, है ना, 21, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर सही होगा।